स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव में रासायनिक समन्वयन के टॉपिक डिजीज once again disease of pancreas gland, या ये बोल सकते हो अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित रोग या डिसऑर्डर ऑफ पेंक्रियाज ग्लैंड। सो टॉपिक इज डिसऑर्डर ऑफ पेंक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय से ग्रंथि से संबंधित विकार, अग्नाशय ग्रंथि के रोग या संबंधित रोग बोल सकते हैं। फर्स्ट हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन हाइपो का अर्थ होता है अल्प स्रावन। हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ये बोल सकते हैं इंसुलिन का अल्प स्रावन। स्टूडेंट्स, इंसुलिन हार्मोन है। पेंक्रियाज ग्लैंड में लैंगरहैंस के द्वीपिकाओं में बीटा सेल से स्रावित होता है। सामान्यतः अगर हम बीटा सेल की बात करें, लगभग 60% लैंगरहैंस के द्वीपिकाओं में बीटा सेल पाई जाती हैं। आकार में लार्ज इन साइज होती हैं। हार्मोन इंसुलिन का स्रावन करती हैं। प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है, यानी पेप्टाइड प्रकृति बोल सकते हो आप। प्रोटीन प्रकृति या प्रोटीन संरचना की खोज सर्वप्रथम सेंगन वैज्ञानिक ने की थी। अगर हम इसमें क्रिस्टल के रूप में इंसुलिन को सबसे पहले एबल वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था, परंतु सर्वप्रथम प्राप्त जिन वैज्ञानिकों ने किया था वो थे बेंटिंग व बेस्ट। तो ये ध्यान कर लेना, प्रोटीन संरचना की खोज सबसे पहले सेंगन वैज्ञानिक ने की थी। नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें। क्रिस्टल के रूप में एबल वैज्ञानिक ने तथा सर्वप्रथम प्राप्त किया था बेंटिंग व बेस्ट ने। यदि बीटा सेल अधिक सक्रिय हैं, पहली स्थिति, या बीटा सेल कम सक्रिय, यहाँ हम पहली स्थिति ले रहे हैं, बीटा सेल कम सक्रिय हैं, तो ऐसी स्थिति में इंसुलिन का क्या होगा? अल्प स्रावन होगा। हाइपो का अर्थ होता है हमेशा कम स्रावन। ध्यान रखना, इंसुलिन का कार्य था रक्त में, ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता को कम करना। यदि ये अल्प स्रावित होगा तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज की सांद्रता कम नहीं होगी, क्योंकि ग्लूकागन क्या कर रहा है? निरंतर बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है, बैलेंस करने का कार्य करते हैं। यानी ग्लूकागन व इंसुलिन दोनों विपरीत कार्य करते हैं। ग्लूकागन ग्लूकोज की सांद्रता को बढ़ाता है ब्लड में। कहाँ से बढ़ाएगा? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण कर, वसीएमएल से ग्लूकोज का निर्माण करता है, एमिनो एसिड से ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये क्या करेगा? ग्लूकोज को वापस ग्लाइकोजन में बदलता है। इसलिए इंसुलिन ब्लड में, रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता को कम करता है। यदि अल्प स्रावन होगा तो ऐसी स्थिति में ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता अत्यधिक बढ़ जाती है, और बढ़ने के लिए क्या लेते हैं? अधिक के लिए हाइपर। उस स्थिति को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, तथा व्यक्ति एक विकार से ग्रसित हो जाता है। उस रोग का नाम है, कॉमन रोग है आजकल, डायबिटीज, शुगर रोग भी कहते हैं, हिंदी में मधुमेह कहते हैं, क्योंकि इसमें
ग्लूकोज अधिक उत्सर्जित होता है यूरिन के साथ। इंसुलिन के अल्प स्रावन से यानी हाइपोसिक्रेशन से ब्लड में या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है, जिसे बढ़ने को बोलते हैं, अधिक होने को हाइपर। क्या बढ़ रहा है? ग्लूकोज की सांद्रता, तो इसे बोलेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। देखो नेक्स्ट, इससे क्या होगा? ये जो सांद्रता या मात्रा बढ़ रही है, ये यूरिन के रूप में उत्सर्जित होगी, वो यूरिन के रूप में उत्सर्जित होगी, जिससे एक विकार होगा, उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज की बड़ी मात्रा ये क्या बोल सकते हो? अधिक मात्रा यूरिन के रूप में उत्सर्जित होती है, जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ये नेक्स्ट डिजीज है। नेक्स्ट है जो मानव में एक गंभीर रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है डायबिटीज। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाने पर शुगर, मधुमेह या डायबिटीज, एक ही नाम है, रोग हो जाता है। ये पहली स्थिति है कि जब इंसुलिन का अल्प स्रावन होगा, तब रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ेगी। उस स्थिति को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। बढ़ी हुई सांद्रता यूरिन के रूप में उत्सर्जित होगी, उसे ग्लाइकोसूरिया। और बढ़ने से जो रोग होता है वह डायबिटीज, मधुमेह या शुगर। नेक्स्ट विकार है वो है कीटोसिस। कीटोसिस, देखो कीटोन से संबंधित शब्द आ रहा है, ये फैट्स में अधिक पाया जाता है। यानी जब मानव की देह में उपस्थित वसा या मानव द्वारा भोजन के साथ ली गई वसा का इनकम्प्लीट अपूर्ण विघटन होता है या अपूर्ण विखंडन होता है, उसे कीटोसिस कहते हैं। इससे व्यक्ति की देह में एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति लंबे समय तक या लंबी बेहोशी में चला जाता है। इसमें वसा का अपूर्ण विखंडन, एक होता है पूर्ण यानी कंप्लीट उत्पाद बनाना, यह है अपूर्ण विखंडन होता है, जिससे एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। एसीटोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रोगी
लंबी बेहोशी, कोमा बोलेंगे जिसे, लंबी बेहोशी, कोमा में चला जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, पोलीयूरिया। देखो नाम से स्पष्ट है, यूरिया क्या है? यूरिया मानव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। पोली का अर्थ है अधिक, या ये बोल सकते हैं जब किसी व्यक्ति में या किसी मनुष्य में यूरिन में जल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी यूरिन अधिक आता है, यूरिन बार बार आता है, उसे बोलेंगे पोलीयूरिया। पोली अधिक के लिए लेते हैं, यूरिया नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। यानी इस रोग में क्या है, रोगी को यूरिन बार बार आता है, बार बार लगता है, ये बोल सकते हैं पोलीयूरिया। हिंदी में बोलेंगे इसे बहुमूत्रता। सामान्यतः कुछ विशेष परिस्थितियों में ये स्थिति रह सकती है, जैसे टी लेने से, कॉफी लेने से, वाइन का अधिक यूज करने से, शराब का, उस स्थिति में पोलीयूरिया की स्थिति रहती है। यह नहीं कि कोई विकार से वो ग्रसित है मनुष्य। इस डिसऑर्डर में यूरिन में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जिससे वंस अगेन, जिससे यूरिन का आयतन बढ़ जाने से, मात्रा बोलेंगे इसे, रोगी को बार बार यूरिन आता है, या ये बोल सकते हैं लगता है। नेक्स्ट रोग है पोलीडिप्सिया। फोर्थ है पोलीडिप्सिया। हिंदी में बोलेंगे पोलीडिप्सिया। इसमें सामान्यतः यूरिन अधिक लगता है पहले वाली स्थिति में, जिससे देह में जल की कमी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण बोलते हैं, और रोगी को प्यास अधिक लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है। यानी जैसे ही यूरिन की मात्रा बढ़ेगी, यानी यूरिन में जल की मात्रा बढ़ेगी, तो व्यक्ति पोलीयूरिया से ग्रसित होगा। अब यूरिन के रूप में जल जैसे ही बाहर निकलेगा तो देह में जल की कमी होगी, व्यक्ति को ज़्यादा प्यास लगेगी, यानी जल का देह में निर्जलीकरण होता है, उस रोग को बोलते हैं। यानी इस रोग में देह में जल का निर्जलीकरण होता है, जल की कमी हो जाती है, व्यक्ति को बार बार या ज़्यादा प्यास लगती है, उसे पोलीडिप्सिया कहते हैं। इस रोग में भी यूरिन अधिक आता है, जिससे निर्जलीकरण हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, और रोगी व्यक्ति को प्यास ज्यादा लगती है। ये सामान्यतः कुछ डिजीज थे, पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, कीटोसिस। मुख्य जो रोग था वो था डायबिटीज। स्टूडेंट्स, इससे ये भी बोल सकते हैं, एक रोग पहले ऐसा पढ़ चुके हैं हम, डायबिटीज,
इंसिपिडस, तो इसे कहेंगे डायबिटीज मेलाइटस। ये ध्यान में रखना आप, दोनों एक जैसे वर्ड हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, शुगर का है। नेक्स्ट स्टेप, हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, हाइपर अधिक के लिए लेते हैं, ये बोलेंगे इंसुलिन का अतिस्रावण। यानी सामान्य से या जितनी सामान्य मात्रा स्रावित होती है देह में स्रावित होनी चाहिए, यदि उससे अधिक स्रावित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कार्य क्या कर रहा है, ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर रहा है, और यदि अधिक स्रावित होगा तो अत्यधिक कम कर देगा, और कम होने को बोलते हैं हाइपो। कम क्या हो रहा है, ग्लूकोज की सांद्रता, उसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन के अतिस्रावण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसे कम के लिए क्या शब्द लेंगे, हाइपो। कम किसकी मात्रा हो रही है, ग्लूकोज की, तो इसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ग्लाइसीमिया कहते हैं। ये शब्द ध्यान में रखना। अतिस्रावण से क्या होगा, ग्लूकोज की सांद्रता ब्लड में बढ़ जाती है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और इंसुलिन के अतिस्रावण से ग्लूकोज की सांद्रता ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो अत्यधिक कम कर देगा, तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज की सांद्रता ब्लड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये ग्लूकोज के लिए शब्द लेते हैं, ये कम के लिए। यदि इंसुलिन का अल्पस्रावण होगा तब क्या कर रहा है, ये सांद्रता को कम कर रहा है, तो कम नहीं होगी, कम नहीं होगी तो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इंसुलिन के अल्पस्रावण की स्थिति को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा है इसके लक्षण। किसके लक्षण, हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में? पहला तो है रोगी को थकावट महसूस, क्योंकि ग्लूकोज नहीं है ब्लड में, या तो एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है। दूसरा है देखने की शक्ति, कम होने लगती है। तीसरा है शरीर में ऐंठन होना, ये सामान्यतः हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण हैं। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले दो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है। एक पढ़ी है हाइपोकैल्सीमिया, या यदि टर्मिनोलॉजी नहीं आई है तो ये टर्मिनोलॉजी भी ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट है हाइपरकैल्सीमिया, इसे तो बोलेंगे हाइपरकैल्सीमिया। और फर्स्ट जो स्थिति मैंने ली है उसे बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया देखो, फर्स्ट है हाइपो। हाइपो का अर्थ होता है कम, कैल्सीमिया का अर्थ है कैल्शियम का कम होना। यहां देखो हाइपर, हाइपर का अर्थ है अधिक, कैल्सीमिया का अर्थ है कैल्शियम, यानी ब्लड में कैल्शियम अधिक होना,
हाइपरकैल्सीमिया, दूसरा है ब्लड में कम होना, ये क्या कहलाएगा, हाइपोकैल्सीमिया। देखो फर्स्ट है हाइपरकैल्सीमिया, हाइपर अधिक होना, कैल्शियम यानी कैल्शियम का अधिक होना, तो ये बोल सकते हैं पैराथायराइड के कारण ऐसा होता है। पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन, कौन सा हार्मोन, पैराथॉर्मोन हार्मोन, अन्य अर्थ में क्या बोलते हैं उसे, कोलिप के अतिस्रावण से, अतिस्रावण से, बोन्स से यानी अस्थियों से कैल्शियम ब्लड में आ जाते हैं, जिससे कैल्शियम की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। यह क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। देखो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ने को क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं, जिसे हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। फर्स्ट स्थिति है हाइपोकैल्सीमिया, कम के लिए शब्द काम में लेते हैं। थायराइड से ध्यान कर लेना, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड की सी सेल से स्रावित होता है। थायराइड ग्लैंड की सी सेल्स से स्रावित के अल्प स्रावण से कैल्शियम की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है, जिसे कम के लिए क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। अब देखो विपरीत हार्मोन अगर पूछें आपसे, विपरीत हार्मोन कौन से हैं, मानव में विपरीत हार्मोन है इंसुलिन व ग्लूकागन। सेकंड हार्मोन कौन सा है, ग्लूकागन, ये तो पहला समूह है। दूसरा है पैराथॉर्मोन व कैल्सीटोनिन, क्या बोल सकते हैं, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। देखो अंतर ये ध्यान रखना है, इंसुलिन व ग्लूकागन दोनों पेंक्रियास से स्रावित होते हैं, परंतु पैराथॉर्मोन पैराथायराइड से, कैल्सीटोनिन थायराइड ग्लैंड से स्रावित होते हैं। ये अलग अलग ग्लैंड से दोनों स्रावित हो रहे हैं, ये एक ही ग्लैंड से स्रावित होते हैं, परंतु दोनों इनका कार्य अलग है। ये सांद्रता कम करता है ग्लूकोज की ब्लड में, ये ग्लूकोज की सांद्रता को क्या करता है, बढ़ाता है। ये कैल्शियम की सांद्रता को कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है, यानी ये भी दोनों विपरीत कार्य करते हैं। तो मानव की देह में दो ऐसे ग्रुप हैं जो हार्मोनों के जो विपरीत कार्य करते हैं, इंसुलिन व ग्लूकागन एक ही ग्लैंड के, दूसरे हैं अलग अलग ग्लैंड के पैराथॉर्मोन व कैल्सीटोनिन, ये भी विपरीत कार्य करते हैं। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।